बताया कोई? अभी मैंने जो बताया उसके अनुसार ऑर्थराइटिस। बताइए, एक एक ही जना ट्रेनिंग देता है। हाँ, क्या क्या नष्ट किया उसने? हेल्दी जॉइंट्स टिश्यूज, ठीक है। इसने जो साइनोवियम होती है हमारा जॉइंट है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके चारों की जो कवर करके रखती है उसको बोलते हैं साइनोवियम। उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर के कारण हमारे इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया और उसने वहां जाकर अटैक करना चालू कर दिया। उससे क्या हो गई? सूजन पैदा हो गई, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, हीट, पेन। तो ये क्या है? रिमेटेड आर्थराइटिस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें मिस्टेकली अटैक होता है और जो हमारी बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं दे आर एक्टिवेटेड एंड सेंड टू द जॉइंट्स और इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। साइटोकाइन रिलीज होता है जिससे इम्यून सिस्टम बार बार रेगुलेट होने लग जाता है, जैसे हम TNF अल्फा जैसे है ना, और IL-1 IL-6 इस तरह के साइटोकाइन्स हैं वो रिलीज होते हैं और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसमें दो तरह की एंटीबॉडीज बनती है। अच्छा, इस तरह के आक्रमण से क्या होता है? बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर दो तरह की एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन सी एंटीबॉडीज पैदा होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में? ये ऐसा कौन सा टेस्ट है जो अपन को कराना है? क्यों कराते हैं अपन? RA फैक्टर, CCP, एंटी CCP, ये एंटीबॉडीज पैदा हो गई उसके कारण, ठीक है। जो आक्रमण हुआ एंटीजन जो देखा उन्होंने, ये वाली एंटीबॉडीज पैदा हो गई जो ब्लड के अंदर हमेशा है। इन दोनों का टेस्ट कराइए तो इसमें भी दो तरह के सेरोगेटिव है, सेरोगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें RA फैक्टर भी नेगेटिव आता है, ये सेरोगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। मैं एक्चुअली ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक पेशेंट के हर एक जॉइंट पेन को हर एक चीज को एक जैसा ट्रीट नहीं करें। प्लस आपको ये समझ होनी चाहिए कि इस बीमारी में इसके साथ में हम लोग और क्या दे सकते हैं, बिकॉज में इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, हमको सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स के लिए समझ होनी चाहिए, ठीक है। वो समझ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझ इन तरह की ट्रेनिंग से, इस तरह की ट्रेनिंग से ही आती है। क्योंकि आपने देखा होगा हम लोगों का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, खासतौर से मेरा या फिर और डॉक्टर्स का भी, उनमें बहुत डिफरेंस होता है एक ही बीमारी में, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई इसमें ये वाला फैक्टर बढ़ा हुआ है, इसमें ये चीज कम है, इसमें ये चीज ज्यादा है, तो इसका इम्यून सिस्टम भी ठीक करना है, उसको बैलेंस करना है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब हार्ट की बीमारी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हार्ट, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एंडोथेलियल डैमेज, तो जिनको अगर ऑटोइम्यून डिजीज या उसके कारण आते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सीवियर इन्फ्लेमेशन, डैमेज एंडोथेलियल, द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इससे क्या होता है? उससे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो जिन व्यक्तियों का ऑटोइम्यून सिस्टम गड़बड़ है या फिर उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा है तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इससे मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स बनाते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण प्लेक बनता है जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत